हेलो बच्चों, आज हम मॉडिफाइड टूलबार, एरे, फिलेट और स्केल टूलबार के बारे में समझते हैं। यह बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका कि इस्तेमाल हम लोग ऑटोकैड में करते हैं। तो सबसे पहले हम एरे कमांड के बारे में बात कर रहे हैं। एरे का स्पेलिंग है ARRAY और एरे का सिंबल इस तरह से बॉक्स है बना हुआ। इसमें 4 स्क्वायर बने हुए हैं। तो इसके द्वारा हम क्लिक करके हम एरे कमांड को एक्टिव कर सकते हैं, या कमांड में यदि हम ARRAY एरे लिख करके इंटर करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा एरे का ARRAY एरे कमांड में। यदि हम एरे को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है रेक्टेंगुलर एरे और एक है पोलर एरे। तो यदि हम रेक्टेंगुलर एरे का इस्तेमाल करेंगे तो इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। यदि हम पोलर एरे को एक्टिव करते हैं तो हमें थोड़ा सा अलग तरह का इस तरह का आएगा, सेंटर पॉइंट X Y, टोटल नंबर ऑफ आइटम इस तरह का आएगा। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर एरे के बारे में बात करते हैं। यहाँ इसमें रो, कॉलम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, रो ऑफसेट, कॉलम ऑफसेट, एंगल ऑफ एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ प्रीव्यू है, प्रीव्यू जो दिखाई दे रहा है प्रीव्यू है। अब हम इसे समझते हैं। यदि हम एरे कमांड का तभी हम उपयोग कर सकते हैं जब हम ऑटोकैड में कोई भी एक ड्राइंग को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर बनाया, एक कोई भी ऑब्जेक्ट स्केल बनाया, इसका हम एरे कमांड में उपयोग करना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे में उपयोग करना चाहते हैं। तो यदि हम रो में यदि 4 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, तो इस तरह से रो में 4 बनेगा, इस तरह से 4 बन जाएंगे। और यदि कॉलम में 4 लिखते हैं तो इस तरह से कॉलम में 4 बन जाएंगे। तो इस तरह से यह काम करता है, 1 2 3 3 और एक 4। तो कहने का मतलब यह है कि एरे कमांड हम तभी एक्टिव कर सकते हैं जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाना हो, तभी हम इसे एक्टिव कर सकते हैं। यदि हम कोई ऑब्जेक्ट बिना बनाए इसे हम एक्टिव नहीं कर सकते हैं। तो एरे लिख करके जैसे हम इंटर करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हम फिल कर देंगे रो में 4, कॉलम में 4। यदि रो में 8 करते हैं तो रो में इस तरह से 8 बन जाएंगे। कॉलम में यदि 8 करते हैं तो इस तरह से कॉलम में डबल 8 बन जाएंगे। तो इस तरह से यह काम करता है। अब रो ऑफसेट क्या है? तो एक वस्तु और दूसरे वस्तु के बीच के दूरी को हम ऑफसेट बोलेंगे। तो रो का ऑफसेट यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी को यदि हम 2 सेट कर दें तो ये दो डिस्टेंस पर बन जाएंगे। यदि हम 4 कर दें तो ये दूरी पर यहाँ बनेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से बनेंगे। उसी तरह से कॉलम ऑफसेट, यदि हम कॉलम के ऑफसेट को भी हम सेट कर सकते हैं। यदि कॉलम के ऑफसेट 1 रखते हैं तो और नज़दीक बनेंगे। यदि 2 रखते हैं तो ये इतने 2 यूनिट की दूरी पर ये नजर आएंगे। अब हमें देखना है कि यदि हम इसे क्लिक कर एरे कमांड को एक्टिव करते हैं तो हमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन आएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को जैसे हम क्लिक करेंगे और इसे हम सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो प्रीव्यू हमें यहाँ पर दिखाई देगा, और हम ओके बटन पर जैसे क्लिक करेंगे ये अपने आप बन जाएगा। यानी कि हमें कोई भी एक वस्तु बनाना होगा। इस तरह से हमने एक वस्तु बना दिया ऑटोकैड में। अब हम एरे लिख करके इंटर करेंगे
तो इस तरह का बॉक्स आएगा। बॉक्स में हमें जितना जितना फिल करना है, यदि हम यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, तो रो जो है 2 बनेगा, है ना, 1 और 1 2 बनेगा। और जैसे ही हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इसे हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यह सब इंटर करने के बाद, जब हम इसे इंटर करने के बाद इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से रो 2 बन जाएंगे। कॉलम 4 है तो कॉलम में 4 इस तरह से बन जाएंगे। तो इस तरह से हम बहुत कम समय में किसी वस्तु को मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में। साथ ही साथ एंगल ऑफ एरे, यदि हम इसमें यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यदि हम यहाँ पर 10 डिग्री 20 डिग्री या जो भी डालेंगे, 90 डिग्री डालेंगे, ये जो है इस तरह से 90 डिग्री पर बनेगा। यदि 30 डिग्री पर करते हैं तो ये इस तरह से ये 30 डिग्री पर बनाना शुरू करेगा। 1 2 3 4। जैसे जैसे हम रेडियो बटन का जरूरत पड़ेगा, हम उस तरह से क्लिक करके हम जैसे ओके करेंगे, हमें वो वस्तु बन जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि पोलर एरे का क्या काम है। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक टूल है। हम इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मैकेनिकल में गियर बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम गियर का एक दांता बनाते हैं, जैसे हम गियर का एक दांता बना करके छोड़ देते हैं, और इसे हम एरे कमांड में जब पोलर एरे को जब हम यहाँ सेट कर देते हैं, हमें कितना दाता चाहिए, 10 चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आइटम हम यहाँ पर 10 इंटर करना होगा। एंगल ऑफ फिल, यानी हम इसे चूंकि 360 में बनाना है तो हम इसे 360 फिल करेंगे। यदि हमें यहाँ से सिर्फ यहाँ बनाना है दाता, तो इस तरह से 180 अगर हम यहाँ इंटर करते हैं तो हमें 180 पर बना कर देगा। तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से दूरी पर वो हमें बना करके दे देगा 10। यदि हम 180 पर इसे इंटर करते हैं तो ये जो है 180 पर इस तरह से गियर बना डालेगा। तो हम इसका उपयोग बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो एंगल बिटवीन आइटम के बीच में, इस आइटम और ये आइटम के बीच का एंगल कितना होगा ना। तो सबसे पहले हमें सेंटर सेलेक्ट करना होगा। ये जो हमने वस्तु बनाया है इसका सेंटर कहाँ से होगा। तो यदि हम इसे सेंटर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमें उतना ही दूरी पर ये पूरा जो है एक क्या बन जाएगा, गियर बन जाएगा, है ना। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में उसी तरह जैसे हम इसमें पहले किए थे उसी तरह से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इंटर करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सब फिल करके जब हम ओके करेंगे तो हमें उस तरह का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही काम का चीज़ है एरे कमांड। अब हम आगे फिलेट कमांड को देखते हैं। फिलेट कमांड FILLT इसका स्पेलिंग है। फिलेट कमांड को हम मॉडिफाइड टूल बार में इस तरह के चिन्ह से हम फिलेट कमांड को एक्टिव कर सकते हैं, या कमांड में जब हम FILLT फिलेट ले करके इंटर करते हैं तो हमें इस तरह का ऑप्शन आता है।
तो हम ये बता देना चाहते हैं कि फिलेट कमांड हमें इस तरह का जो चीज़ है, जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या ट्रायंगल है या किसी भी शेप में है, तो उसको हम फिलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ये वस्तु, इस तरह के वस्तु को बनाते हैं और हम फिलेट करना चाहते हैं, तभी ये कमांड का उपयोग है। अन्यथा फिलेट कमांड का कोई जनरल उपयोग नहीं है। फिलेट कमांड को हम लोग इस तरह के ऑब्जेक्ट में ही यूज कर सकते हैं। तो फिलेट लिख करके जब हम इंटर करते हैं तो हमारे सामने आता है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और इतना सारा ऑप्शन है, अनडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल। तो यदि हम आर लिख करके इंटर करते हैं तो हमें रेडियस, फिलेट का रेडियस बताना रहता है। तो हम यहाँ पर यदि हम 4 लिख करके इंटर करते हैं, 2 लिख करके इंटर करते हैं, तो हमें हमारा रेडियस 2 का बन जाता है। जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन क्लिक सेकंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हम फिलेट लिख करके इंटर करते हैं, तो यदि हम आर नहीं लिखते हैं, यदि हम ऐसे डायरेक्ट इसको हम इंटर करते हैं, फिलेट कमांड का उपयोग हम लोग फिलेट बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम जो भी रेक्टेंगल बनाते हैं उसमें यदि फिलेट बनाना है तो हम इस फिलेट कमांड के सहायता से आसानी से फिलेट कर सकते हैं। सेलेक्ट, जब हम कमांड में फिलेट लेकर के इंटर करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आता है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अनडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल। यदि हम आर नहीं लिख करके सिर्फ इंटर करते हैं यहाँ और यहाँ क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने जो है ये दोनों ज्वाइंट किया हुआ मिल जाएगा। और यदि हम फिलेट लिख करके इंटर करते हैं तो यदि सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट आता है तो इसमें से हम रेडियस को आर लिख करके इंटर करते हैं। तो स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यदि स्पेसिफाई फर्स्ट फिलेट रेडियस यदि हम 4 इंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 का फिलेट प्राप्त हो जाएगा। यदि हम 2 लिख करके इंटर करते हैं तो हमें 2 का फिलेट हमें मिल जाएगा। यदि हम 8 लिख करके इंटर करते हैं, 8 लिख करके यहाँ इसे क्लिक और यहाँ क्लिक करते हैं तो हमें काफ़ी बड़ा 8 का फिलेट प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम फिलेट का उपयोग कर सकते हैं। ट्रायंगल में भी जब हम इसे यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें फिलेट प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम फिलेट का उपयोग कर सकते हैं।
अगला मॉडिफाइड टूल बार स्केल है। स्केल का चिन्ह ये है। इसमें हम मॉडिफाइड टूल बार में ये साइन को क्लिक करके हम स्केल को एक्टिव कर सकते हैं, या कमांड लाइन में यदि हम स्केल लिख करके इंटर करते हैं तो हमारे सामने आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यदि इस पूरे ऑब्जेक्ट को यदि हम स्केल करना चाहते हैं तो सभी ऑब्जेक्ट को हम क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने आएगा टू फाउंड, यानी कि हमने यदि 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है तो टू फाउंड आएगा, या इसमें यदि 3 ऑब्जेक्ट है तो हमारे सामने 3 ऑब्जेक्ट फाउंड इस तरह से आएगा। फिर तुरंत हमसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई बेस्ट पॉइंट, कहाँ से आप इसको स्केल करना चाहते हैं। तो यदि हम यहाँ से स्केल करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, हमें स्केल फैक्टर यहाँ पर देना पड़ता है। तो अब जैसे ही हम 0.5 लिखेंगे तो ये जो है एक इतना छोटा हमें इसका जो है ड्राइंग हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसका स्केल फैक्टर 2 लिखते हैं, 2 लिख करके इंटर करते हैं तो ये जो है 2 गुना बन जाएगा। इस तरह का 2 गुना ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्केल फैक्टर डाल करके हम वस्तु को बना सकते हैं। तो ये हमें भी बहुत ज़्यादा काम का टूल्स है। तो हमें जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे बना करके ऑटोकैड में देखते हैं। बिना प्रैक्टिस किए आप इसे समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए इसका प्रैक्टिस